गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग एक सवाल बनाएंगे लेजर अकाउंट्स के अंतर्गत। लेजर जर्नल हम लोग बहुत बढ़िया से सीख चुके हैं कॉन्सेप्चुअली। अब हम लोग लेजर बनाएंगे। आइए, ये है लेजर। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं क्या होता है लेजर। लेजर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण। अब इसी पर हम लोग जर्नल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। और लेजर क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम लोग 3 पार्ट में करते हैं। एक 3 तरह का अकाउंट्स। ये 3 तरह का अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये डेबिट पार्ट, ये क्रेडिट पार्ट। ये डेबिट पार्ट, ये क्रेडिट पार्ट। ये डेबिट और ये क्रेडिट। जितने भी हम लोग जर्नल में अकाउंट एंट्री करते हैं वो सारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कुछ खाते पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, कुछ रियल अकाउंट्स में, कुछ नॉमिनल अकाउंट्स में, क्योंकि खाते 3 ही होते हैं। अब हम लोग लेजर बना करके क्या जानना चाहते हैं? एक एक खाते का बिल्कुल स्टडी करना चाहते हैं कि वो खाता क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें क्या बता रहा है। तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट किसी नाम का खाता है तो उस आदमी ने हमारे बिजनेस को क्या दिया है और हमारे बिजनेस में उसको क्या दिया है। तो ये 2 पार्ट जो है वो डिसाइड करता है कि इस आदमी ने हमारे बिजनेस को, इस आदमी ने, सॉरी, ये जो है ना, इस आदमी ने हमारे बिजनेस को रिसीव, ये आदमी हमारे बिजनेस से क्या रिसीव किया है और इस आदमी ने हमारे बिजनेस को क्या दिया है। 2 चीज। डेबिट पार्ट हमेशा इंडिकेट करता है कि इस आदमी को हमारे बिजनेस ने क्या दिया है, और क्रेडिट पार्ट इंडिकेट करता है कि इस आदमी ने हमारे बिजनेस को क्या दिया है। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि रूल्स वही कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रियल अकाउंट का कोई भी खाता हो, कैश हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, कोई भी खाता हो, वो उसका क्या कहानी है?
ये हमारे बिजनेस में इनकमिंग, ये संपत्ति हमारे बिजनेस में कब कितना कैसे आई है वो ये पार्ट इंडिकेट करता है, इनकमिंग। और ये पार्ट इंडिकेट करता है कि ये हमारे संपत्ति, ये हमारे बिजनेस से आउटगोइंग। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या इंडिकेट करता है? ये एक्सपेंसेस, ये जो है प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ता है वो हमारा ये, और ये जो पार्ट है वो प्लस इनकम ये। तो ओवरऑल लेजर में यही कहानी होती है। अब हम लोग इसके आधार पर एक सवाल बनाते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं, लेकिन लेजर क्या बताता है ये बताता है इस आदमी ने क्या दिया, क्या लिया, ये आई गई और एक्सपेंसेस इनकम। अब हम लोग इसके आधार पर एक सवाल बनाते हैं। तो आइए बच्चों, कॉन्सेप्ट लेजर का तो समझ गए। अब हम लोग एक और सवाल बनाते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। हम लोग 3 सवाल बनाए हैं इसके सिंह का, ये चौथा नंबर सवाल है। ये आपका चौथा नंबर सवाल है। क्या है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट। यहां पर सिर्फ कहता है जर्नल एंट्री कीजिए और कैश अकाउंट बनाइए। जर्नल एंट्री कीजिए और कैश अकाउंट बनाइए। तो हम लोग पहले इसका जर्नल एंट्री करते हैं और फिर कैश अकाउंट बनाते हैं। आइए, ये इन्वेस्ट इन द बिजनेस एज कैपिटल। हम लोग कैपिटल के रूप में बिजनेस में इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपया 2017 जून 1। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। एक लाख, 1 लाख। दूसरा, बैंक में जमा किया, ये है जून 2। बैंक में जमा किया 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000। नगद माल खरीदा, परचेज टू कैश, जनवरी 5। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 5,000। यहां है कार्यालय व्यय के लिए निकाला। कहां से निकाला? बैंक से पैसा निकाला। जनवरी 8। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से निकाला, कितना? 1,000। 1,000। नगद बिक्री 10 तारीख को, जनवरी 10। नगद बिक्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना?
8,000। आइए, देव को उधार माल बेचा, देव को उधार माल बेचा जनवरी कब है? 15। देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 1500। प्रशांत से उधार माल खरीदा, प्रशांत से उधार माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत, कितना? 2,500। नेक्स्ट, देव से रोकर प्राप्त हुआ उसे छूट दी, देव से हमको 1,400 रुपया मिला जनवरी 25। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू देव, कितना? 1,400, 100, 1,500। और एक लास्ट एंट्री, किराया दिया, किराया दिया जनवरी 30। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 500। ये हमारा जर्नल कंप्लीट हो गया। जर्नल का टोटल कर लीजिए, 80,000 और 8, 4, 12, 12, 13, 13, 5, 18, 18, 18, 18 और 4, 1 लाख जोड़ लेते हैं। 1,80,000 और 86 और 8 इधर हो गया 20,000, तो टोटल आपका 2 लाख। चलो, टोटल 2 लाख। ये आपका जर्नल बन गया बच्चों। अब हम लोग जर्नल के बाद फटाफट एक ही खाता बनाना है आपको, कैश अकाउंट। यहां पर एक ही खाता बनाना है, कैश अकाउंट। आइए कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश टू कैपिटल, तो कैश में टू कैपिटल 1 लाख। ये कब है? जनवरी 1, जनवरी 1 टू कैपिटल 1 लाख। दूसरा, बाई बैंक 80,000, बाई बैंक 80,000। ये कब है? 2 जनवरी 2, बाई बैंक 80,000। नेक्स्ट, नगद माल खरीदा, परचेज टू कैश, तो कैश में बाई परचेज, कैश में बाई परचेज कितना? डेट है आपका 5/5,000। ये जनवरी 5/5,000। नेक्स्ट, कैश टू बैंक
कैश टू बैंक 1000, कैश टू बैंक 1000 रुपया। कैश टू सेल्स 8000 10 तारीख को, कैश टू सेल्स 8000 रुपया, जनवरी 10। एक और था कैश टू बैंक, ये जनवरी 8, ठीक है ना। अब आ जाइए, देव टू सेल्स कैश नहीं है, परचेज टू प्रशांत कैश नहीं, इसमें है कैश टू देव 1400 रुपया, कैश टू देव 1400 रुपया। ये है आपका 25 तारीख को, कैश टू देव 1400 रुपया, जनवरी 25। और एक और है रेंट टू कैश, तो कैश में बाई रेंट, तो कैश में बाई रेंट कितना है, ये 500 रुपया। कब है, 30 तारीख को, जनवरी 30, 500 रुपया। ये आपका कैश बुक, इस सवाल में कह रहा था कैश बुक बनाने के लिए, तो ये हमारा कैश बुक बन गया। फटाफट इसको जोड़ लेते हैं। बैलेंस कैसे निकालते हैं, बिल्कुल जो पार्ट बड़ा होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, और 1 लाख और 1000, 8000, 1,09,000, 10,000, 1,10,400। इधर भी उतना ही लिखेंगे, 1,10,400, 1,10,000, सॉरी, $1,10,400। इधर भी आ जाइए, 1,10,400। अब हम लोग बैलेंस निकालेंगे। यहां जनवरी 30 को बाई बैलेंस CD, ये आपका 80,000 और 5, 85,500 निकल गया। तो 85,500, 1,10,000 में से 10,000 कितना हो जाएगा, बैलेंस निकाल लीजिए। ये आपका 24,900, ये आपका 24,900, ये आपका 24,900, ये आपका बैलेंस क्लियर हो गया। ये आपका 24,900, ये 24,900 का कौन सा बैलेंस आया, ये 24,900 का गिरा है बैलेंस डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, बट इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। यानी इतना पैसा हमारे पास आया है और इतना पैसा गया है, तो हमारा बैलेंस बच गया 24,900। तो थैंक यू बच्चों, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये हमारा जर्नल एंट्री है, ट्रांजैक्शन, इसका हमने जर्नल एंट्री किया, और ये हमारा क्वेश्चन में कहा गया कि कैश अकाउंट बनाइए। ये कैश अकाउंट आपका बन गया जिसमें 24,900 का बैलेंस हो।